बच्चों की कुल कार्यों से घरों में रौनक हुआ करती है। कोरोना महामारी के सबब 8 महीने से बगैर बच्चों के यतीमखाना वीरान व सुनसान। देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज में हैदर अली। कोलकाता का कदीम मिल्ली अदारा कलकत्ता मुस्लिम यतीमखाना इस्लामिया के सेक्रेटरी हमारे दरमियान मौजूद है। आज उनसे नुमाइंदा इकरा की बात हो रही है जो 8 महीने से जो यतीमखाना बंद है कोरोना वायरस के मुतासिर की वजह कर, ये कब खुलेगी और खुलने का क्या सरकार ने हिदायत जारी की है, फिर इसके मुतालिक हम बात करते हैं। इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ये कोरोना की महामारी के दौरान जो 8 महीने से यतीमखाना बंद है, आप सभी जानते हैं कि बच्चों के किलकारी से ही घर जो है वो सजता है, खुशी आती है। आज यतीम खाना में उदासी है, बच्चे नहीं रहने की वजह। इसकी वजह क्या है और कब तक सरकार का परमिशन हो रहा है यहाँ के बच्चे को लाने के लिए? 8 महीने का जो अर्सा आपने कहा है, तो दरअसल यतीम खाना जो है वो पहला 3 महीना जो है बहुत सख्त गुजरा और आगे पूरा 3 महीना लॉकडाउन था। लेकिन उस 3 महीने में कुछ बच्चे हमारे पास थे जो बड़े बच्चे थे, हाई सेकेंडरी के रह गए थे, उनकी हिफाजत हो रही थी। और फिर उसके बाद वो बच्चे भी ईद के दरमियान अपने अपने घर को लौटे, पुलिस परमिशन और गाड़ी वगैरह करवा के पूरा यतीमखाना में बर्दाश्त किया। लेकिन तीसरे महीने के बाद से यतीमखाना जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं है। यानी कि यतीमखाना जिस तरीके से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वही काम हम लोगों ने भी किया। अपने बच्चे को हमने छोड़ा नहीं है, उनके गार्जियन को बुला के 2-2 हज़ार रुपये महीना 3 किस्त दे चुके हैं। इंशाल्लाह इसी महीने में हम चौथा किस्त भी देने जा रहे हैं। इलावा ये कि हमने बच्चों को टनों अनाज दिया, भिजवाया उनके घरों में कपड़ा और सैनिटाइज़र, साबुन और काफ़ी मिकदार में गोश्त वगैरह भी दिया गया। जो गार्जियन हमारे पास लगातार आ रहे हैं, बच्चों से रब्ता है। अरे बच्चे जो है वो यतीम खाने में भी नहीं रह रहे यहाँ पे, क्योंकि वो अपने गार्जियन के पास है। गार्जियन के पास। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमें सेक्रेटरी साहब कि यहाँ पे यतीम बच्चे भी रहते हैं या जो बच्चे घर वाले वो भी रहते हैं? ऐसा है कि हमारे यतीमखाना के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यतीम बच्चे के अलावा जो है मुफलिस डिस्टीट्यूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बच्चे की भी किफायत हम लोग करते हैं। और बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बच्चे आते हैं जो वाकई यतीम भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी हमें रखना पड़ता है ये हुकूमत के कानून के हिसाब से। तो वो बच्चे भी सब यतीम नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। बाद केसेस में ऐसे भी होते हैं कि बाप है लेकिन दूसरी शादी करके भाग गया, माँ को छोड़ गया, कोई कुछ नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे जिनके ना माँ है, ना बाप है, ना रहने का कोई इंतजाम है, ना घर है, ना द्वार है और ना ही खाने पीने की तरफ, वैसे बच्चे क्या अभी है आपके यहाँ ये खाने में? ऐसे कोई भी बच्चे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे का कोई ना कोई वारिस है, माँ है या दादा है, नाना है, गार्जियन है, इस वजह से वो अपने घर पे है। वरना अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फिर हर हाल में बच्चे यहाँ होते हैं। लेकिन चूँकि 15 मार्च को स्कूल बंद हो गया, तो हमारे ये सिलसिला चला आ रहा है कि जैसे स्कूल बंद हुआ और होता है 1 महीने के लिए ऐलान हो गया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल स्कूल बंद रहेगा। तो हम लोगों ने जो है वो जैसे स्कूल बंद हुआ तो बच्चे जो है स्कूल बंद होते घर जाने की जिद शुरू कर देते। हम लोगों ने सोचा ये तो किसी को तजुर्बा नहीं था कि कोरोना वायरस से क्या रंग लाएगा। कोई फादर लोगों ने सोचा था कि ऐसी ज़िंदगी जो आसानी बदल जाएगी। तो हमने बच्चों को सिलसिला घर भेज दिया और उसके बाद से जो लॉकडाउन का सिलसिला चला तो आपको पता है। अच्छा, ये सरकार के तरफ क्या बच्चों को लाने की कोई कोशिश हुई है यहाँ से हमारी यतीम खाना के? हम पिछले जून महीने से ये कोशिश में है कि कम से कम फेज वाइज बच्चों को लाएं। और हर बार हम यही सोचते हैं कि बच्चे आ जाएं क्योंकि ये घर उनका है। बच्चों से यतीम खाना वरना यतीम खाना तो वीरान। लेकिन हर बार मुझे जो है हुकूमत से जो है वो कोई किसी की इजाज़त नहीं मिलती। और इस दफ़ा तो हम पूरी तरह से तैयार थे, बल्कि हमारा यतीम खाना जो है बच्चों के लिए रहने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका बेड वगैरह का सारा इंतज़ाम और वो सर्दियों का कपड़ा ये सब दिलवा के बिल्कुल रेडी करवा दिया था कि बड़ों बच्चों को हम बुलवा लेंगे। लेकिन अचानक से पिछले हफ्ते में वेस्ट बंगाल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर इंक्वायरी पे आया और वो सुबह 9 बजे आया और अचानक जो है पूरे यतीमखाने का दौरा किया और कहा कि बच्चे आपके पास है। तो हमने कहा कि नहीं है बच्चे, मैं नहीं था, मेरे जो यहाँ के स्टाफ है। तो उसने कहा कि हम लोगों को खबर मिली कि आप बच्चा लाना चाहते हैं। तो स्टाफ लोगों ने कहा तैयारी तो ऐसी चल रही है। तो उसने कहा कि नहीं,
हम लोग जब तक लिख के आपको इजाज़त नहीं देंगे आप बच्चा नहीं जाते। उस सिलसिले में उसी दिन हमने डायरेक्टर को मेल किया, लेटर भेजा कि हम फौरन इजाज़त दी जाए, ताकि वो बड़े बच्चों को कोरोना वायरस के पूरे प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए रखना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे बच्चे इस घर को आबाद करें। लेकिन अब तक हुकूमत से कोई जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।